एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ आज मौजूद हैं देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डॉक्टर अंशुमान से हम चर्चा करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। दरअसल जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन हो गया। उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी। लोगों के मन में ये सवाल घर कर गया है कि आखिर दोनों डोज लेने के बाद भी डॉक्टर अग्रवाल की मौत कैसे हो गई? क्या वैक्सीन लेने के बाद भी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं? अगर सुरक्षित हैं, तो फिर इस तरह की मौत क्यों? डॉक्टर अंशुमान। जी, डॉक्टर के अग्रवाल का निधन मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए काफी चिंता, दुख और पीड़ा का माहौल रहा। कल रात से सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग ये हैं। डॉक्टर के अग्रवाल के लिए उन्होंने अपना देह छोड़ के, शरीर छोड़ के, संसार छोड़ के गए। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उनकी आत्मा, उनके द्वारा किया गया काम हमारे बीच में रहेगा, मौजूद रहेगा और सब लोग आगे भी देखेंगे। जहाँ बात है वैक्सीनेशन की, जैसे जो कंपनी है, जो वैक्सीन की कंपनी वो बताती है किसी का प्रोटेक्शन रेट 72% है, किसी का 80% है, तो जो रिमेनिंग बच जाते हैं परसेंटेज, उनमें अगर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हुई है और एंटीबॉडी की मात्रा इतनी मौजूद नहीं है, उस कंडीशन में ये हो सकता है कि संक्रमण अति गंभीर रूप ले ले। अदरवाइज क्या होता है, जो प्रोटेक्टेड है, अगर एंटीबॉडी कम लेवल में है तो उनकी गंभीरता नहीं होती है। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम होकर वैक्सीन के बाद भी कोरोना हुआ तो निकल जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश डॉक्टर के अग्रवाल की कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती गई, वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। जहां तक उनके कोमॉर्बिड कंडीशन, मतलब साथ में कुछ और बीमारियां थी या नहीं थी, इस जानकारी मेरे पास नहीं, कई अन्य डॉक्टरों के पास भी नहीं है कि क्या और कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी थी भी उनको या नहीं थी, इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए कोमॉर्बिड कंडीशन के बारे में बोलना उचित नहीं होगा। एक्सपर्ट ऐसा बताते रहे हैं कि वैक्सीन के बाद अगर कोरोना हुआ तो वो गंभीर रूप नहीं लेगा और वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। मौत की आशंका भी बेहद कम होगी। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल की मौत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मामले में वैक्सीन के बाद भी बचाव क्यों नहीं हो पाया? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर के अग्रवाल एक नोन फिगर थे, टेलीविजन चैनल से लेके मेडिकल फ्रेटर्निटी में, मरीजों के बीच में। इसलिए उनके निधन से सभी लोग अचंभित भी हैं। दोनों वैक्सीन लगा हुआ था। काफी सोचने वाली बात हो जा रही है कि आखिर क्या ऐसा हो गया। लेकिन देखिए, जिसमें प्रोटेक्शन, अगर प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी है, एक तो रिस्क उसमें होगा। दूसरा चीज में प्रतिरोधक क्षमता बनी है लेकिन बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, तो उनको हल्की फुल्की तकलीफ होगी। अति गंभीर रूप कभी नहीं लेंगे, वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है। और जिनमें प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से बन गई है, जो एंटीबॉडी टाइटर करके हम देखते हैं, उनमें कोरोना का संक्रमण बीमारी का रूप कभी नहीं लेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, संक्रमण और बीमारी में अंतर समझना चाहिए। तो क्या डॉक्टर अंशुमान, अगर वैक्सीन लेने के बाद जो बॉडी में कितनी एंटीबॉडी बनी है उसके भी टेस्ट कराने होंगे? लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने वैक्सीन की दोनों डोज ली और हमारे अंदर एंटीबॉडी है या नहीं है? जी, ये कुछ कंट्री ने शुरू कर दिया है। जब वहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी हद तक बढ़ चुका है, तब उन्होंने शुरू किया कि एंटीबॉडी टाइटर चेक करने का। इंडिया में अभी एग्जैक्ट ऐसे, जिसको कहते हैं मेजरमेंट या मापदंड, उस तरह का नहीं क्रिएट किया गया है कि सबको वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी टाइटर करके हम चेक करें कि कितने लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बनी या नहीं बनी। जब आगे ऐसी संभावना बनेगी तो होगी, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन हमारी प्रायोरिटी है कि अधिकतम लोग वैक्सीनेट हो जाएं, फिर दूसरा कदम उठाएंगे एंटीबॉडी टाइटर चेक करने वाली बात जो है।